पंजाब के लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है। 117 विधानसभा वाले पंजाब में आपको 92 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो शिरोमणि अकाली दल ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि बीजेपी और 2 अन्य के खाते में सीटें गई हैं। ऐसे में ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि इस जनादेश का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पिछले चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी। साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुई थी। आपको मात्र 22 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 17 सीटें आई थीं। अब आइए एक एक करके इस जनादेश को टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर पंजाब में आम आदमी पार्टी के बहुमत के मायने क्या हैं। सबसे पहले जीत के कारणों पर नज़र डालते हैं। पहला कारण है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर वोटिंग हुई है। एक अलग धार्मिक पहचान रखने वाले राज्य अगर गैर सिख नेता की पार्टी को बहुमत देता है तो ये साबित करता है कि पंजाब के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोटिंग की है, जिसका नतीजा आपके सामने है। कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि की तिकड़ी से पंजाब उब चुका था। ये दूसरा कारण है। नवंबर 1966 से साल 2022 तक पंजाब के लोगों ने सिर्फ 2 ही सरकारें देखी हैं, पहली कांग्रेस और दूसरी शिरोमणि अकाली दल। इसके अलावा पंजाब को कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला है। ऐसे में जब पंजाब को आम आदमी पार्टी के तौर पर विकल्प मिला तो उसने ये मौका हाथ से निकलने नहीं दिया और आपको दिल खोलकर वोट लुटाया। तीसरा जीत का कारण है पंजाबियों को दिल्ली का मॉडल भा गया। इस बात से कोई असहमत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल का पंजाब दूसरा डेस्टिनेशन है। दिल्ली के बाद केजरीवाल हमेशा से पंजाब पर ही डेरा डालते रहे हैं। पंजाब 5 राज्यों के चुनाव में केजरीवाल ने पंजाब को हमेशा ऊपर रखा, जिसका नतीजा सामने है। केजरीवाल ने पंजाब में सबसे पहले दिल्ली मॉडल को पेश करने की बात की। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब फ्री। पंजाब की जनता ने भी दिल्ली मॉडल को तरजीह देते हुए कांग्रेस और अकाली दल को नकार दिया और आपको राज्य की बागडोर सौंप दी। चौथा कारण है किसान आंदोलन और युवाओं का साथ। दरअसल चुनाव से पहले हुए किसान आंदोलन ने आपके लिए सोने पर सुहागा का काम किया। पंजाब में वैसे भी बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, अगर था तो शिरोमणि अकाली दल का, जो बीजेपी का एक लंबे समय से पार्टनर था। ऐसे में इन दोनों से नाराज किसानों ने केजरीवाल का रुख किया, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर धरनारत किसानों की केजरीवाल ने मदद पहुंचाई थी, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम में प्रचंड बहुमत में देखने को मिला। वहीं युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। पांचवा कारण ये है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह। कांग्रेस की हार का एक और बड़ा कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह का पार्टी से इस्तीफा देना रहा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिला था। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों सीएम कुर्सी को लेकर आमने सामने आ गए थे। सिद्धू ने सरकार पर अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया था। इस विवाद में कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़ सिद्धू को ऊपर उठाया और उन्हें राज्य में पार्टी अध्यक्ष बना दिया। सिद्धू से विवाद के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद छोड़ना पड़ा। कैप्टन ने कांग्रेस हाईकमान पर भी निशाना साधा और फिर पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी खुद की अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली। इस चुनाव में वो बीजेपी के गठबंधन का चेहरा थे। अब नज़र डालते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के मतलब क्या हैं। तो पहला मतलब सामने निकलता है कि पंजाब देश में राजनीतिक बदलाव का गेटवे बन गया है। पंजाब ने अपने यहाँ एक ऐसी पार्टी को एंट्री दे दी है जो बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बनाने का सपना देख रही है। इस दृष्टि से पंजाब में आपकी सफलता को देश में बदलाव की राजनीति का गेटवे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस चुनाव का दूसरा मतलब ये है कि केजरीवाल का कद बढ़ना और केंद्र में विपक्ष के स्पेस को भरने की तैयारी। दरअसल पंजाब चुनाव के आए नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले वक्त में भारत की राष्ट्रीय राजनीति में 2 प्रमुख निहितार्थ होंगे। हालांकि आप अभी भी एक छोटी पार्टी है, लेकिन एक राष्ट्रीय पद चिन्ह वाली पार्टी बनकर उभरी है। ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और अब पंजाब में भी सत्तासीन हो गई है। उत्तराखंड और गोवा में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा दी है।
गोवा में तो 2 सीटों के साथ आपने खाता भी खोल लिया है। यूपी चुनाव में भी केजरीवाल के सिपह सालार संजय सिंह ने खूब मेहनत की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी वह तेजी से अपना संगठन फैला रही है। पार्टी को उम्मीद है कि उसके नेता अरविंद केजरीवाल की छवि और कद पर राष्ट्रीय राजनीति में कोई चमत्कार जरूर होगा। अब तीसरा मतलब ये है कि राज्यसभा में आपकी दमदार उपस्थिति हो जाएगी। पंजाब चुनाव नतीजों से साफ हो गया है कि अब केजरीवाल देश की सियासत को साधने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीर 31 मार्च को और साफ हो जाएगी जब राज्य की 5 सीटों के परिणाम सामने आएंगे। दरअसल पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर 31 मार्च को चुनाव होंगे और उसी दिन शाम 5 बजे तक परिणाम भी आ जाएंगे। फिलहाल राज्यसभा में आपके 3 सांसद हैं, जिनमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता शामिल हैं। ऐसे में चुनाव नतीजों से साफ हो गया है कि राज्य में भी आपकी उपस्थिति अच्छी खासी हो जाएगी। बता दें, पंजाब में राज्यसभा की 1 सीट के लिए 20.5 वोट यानी कि 21 वोट की ज़रूरत होगी। चुनावी नतीजों से साफ हो गया है कि आपको 92 सीटों पर जीत हासिल हो रही है। ऐसे में राज्यसभा की 4 सीटें तो आपके खाते में कन्फर्म हो गई हैं। लिहाजा राज्यसभा में आपकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। 7 सीटों के लिहाज से आम आदमी पार्टी राज्यसभा में 6ठी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। फिलहाल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी से ज़्यादा सीटें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके की है। इस चुनाव का चौथा मतलब ये है कि अब कांग्रेस के दिन लद गए हैं। यानी कि जब हम कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बनकर आए हैं, तो ऐसे में समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कैसे। दरअसल एक एक कर हर राज्य से कांग्रेस अपनी सत्ता खोती जा रही है। साथ ही विपक्ष के तौर पर भी उस पर खतरा मंडराने लगा है। अगर आपकी ताकत बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा खतरा कांग्रेस को होगा। पहले से नेतृत्व के नाम पर भी वो पहले से ही बैकफुट पे है। ऐसे में कांग्रेस ने केजरीवाल के लिए देश में दूसरे सबसे बड़े विकल्प बनने के मौके खोल दिए हैं। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण मतलब ये है कि मोदी के घर गुजरात में ही बीजेपी को आपसे चुनौती मिलेगी। यानी मोदी के विकल्प के तौर पर केजरीवाल खुद को पेश करना चाहते हैं। इसका एक सबूत ये है कि अगले गुजरात चुनाव में दमदारी से उतरने जा रहे हैं। साल 2020 में सूरत नगर पालिका के चुनावों में 27 सीटें हासिल करके उनकी पार्टी ने ये तो बता दिया था कि गुजरात में उनके लिए ज़मीन है। यदि गुजरात चुनाव में भी केजरीवाल कोई चमत्कारिक प्रदर्शन कर जाते हैं तो फिर यह निश्चित है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मोदी के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने से पीछे नहीं हटेंगे।